तो हमारे क्लास में सिर्फ 7 गर्ल्स थी। वैसे रियली में सिंगल हो या सिर्फ वीडियो के लिए आप? नहीं नहीं नहीं, रियल में सिंगल हूँ। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ जो गेस्ट अवेलेबल है वो सच बता रहा हूँ कि इतने मोटिवेटेड और इतने यंग एज में उन्होंने ऐसे ऐसे काम करके रखे कि हमें उनसे सच में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जैसे कि अभी फिलहाल उनके एज 22 है, जो कि मेरी उम्र के हैं, और उन्होंने खुद के लिए एक फ़ोन गिफ्ट किया है। उन्होंने हमारे कॉलेज में मतलब जाकर गेस्ट लेक्चर दिया है, उसमें से आपको बहुत सारा नॉलेज इस वीडियो में भी मिलने वाला है। तो इसके लिए इस पॉडकास्ट को पूरा ज़रूर देखना। और इतना भी बता दो कि बस इतना ही नहीं है यार, 5 कंपनी के प्लेसमेंट भी इन्होंने क्रैक करके रखे और 5 कंपनी कोई कम नहीं होते। और अगर आपको इतना सब कुछ एक वीडियो के अंदर देखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को पूरा ज़रूर देखना। हमारे जो गेस्ट आज अवेलेबल है उनका नाम है मीत धंधाले, और वो अभी फिलहाल रिलायंस जियो में एज अ असिस्टेंट मैनेजर बनकर काम कर रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो भाई फिलहाल आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी फिलहाल आप थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दो, जिससे हमारे ऑडियंस को आपके बारे में थोड़ा एक बैकग्राउंड नॉलेज पता चल जाए। Thank you, Rajesh, for having me a guest on your podcast. I am really appreciating your work and please continue your podcast channel. So, guys, I am Meet Dandade. I am a DevOps engineer at Reliance Jio and I am an assistant manager in Reliance Jio. I have passed my engineering in 2022 from the Professor Rammege College with the CGPA of 9.72. I am the university topper of Santa Gadgaba University and currently working in Jio. So, I would like to appreciate Mr. Rajesh for his work and also having me as a Thank you, guest. sir. Thank you, Rajesh. You can continue. ओके, तो भाई सबसे पहले मैं आपको वो पूछना चाहता हूँ जो मैंने आपके बारे में रिसर्च करने के बाद जाना। तो आपने खुद को एक फ़ोन भी गिफ्ट किया है, आपने हमारे कॉलेज में जाके गेस्ट लेक्चर भी दिया है, और आपने केबीसी में मतलब थोड़ा बहुत खेला है। तो उसके बारे में भी जानना चाहता हूँ, और उसके बाद आपके घर वालों का भी इसके बारे में क्या रिएक्शन था वो भी जानना चाहता हूँ। अच्छा, तो फिर स्टार्ट करते हैं, मतलब पहले फ़ोन से स्टार्ट करें या? पहले तो फ़ोन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अपना पॉडकास्ट, वो मेरे मतलब खुद ने बाय किया फ़ोन है, सैमसंग का S20 FE। वो मैंने मेरे फर्स्ट सैलरी से बाय किया है। तो इसके लिए तो बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू थैंक यू। एक ऐसे मेरे मतलब फेवरेट सर है कॉलेज के, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सोनू कुडू सर। उनका मुझे एक दिन ऐसे कॉल आया कि मीत, अगर तू फ्री है तो कॉलेज में गेस्ट लेक्चर देने के लिए आ सकते हैं। मैंने बोला सर ठीक है, मतलब आऊँगा करके, अगर मेरा कुछ मतलब बेनिफिट मिल रहा है मेरे जूनियर्स को, कलीग्स को, तो क्यों नहीं। तो फिर एक ऐसे दिन डिसाइड हुआ और फिर मुझे गेस्ट लेक्चर के लिए जाना पड़ा कॉलेज में। तो फिर कॉलेज में गया तो वो गेस्ट लेक्चर का टॉपिक था हाउ टू क्रैक प्लेसमेंट and get placement in various MNCs. Like you have introduced me that I have cracked 5 companies. So the guest lecture was regarding this only. So I just gave their guest lecture and just guided the students and for their dream jobs. This was a really proud moment because एक टाइम ऐसा था कि जब मैं वहाँ पे स्टूडेंट बन के सीखने के लिए जाता था, और फिर एक टाइम ऐसा है कि मुझे उसी कॉलेज में गेस्ट लेक्चर देने के लिए बुलाया। तो दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी इंडीड। और मतलब सच में बहुत बड़ी बात है यार। और इसके ऊपर फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली इज अ कूल मैन। फैमिली मतलब वही, मतलब उनका लड़का आगे बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है, तो उन्हें प्राउड फील हो रहा है बस। और मैं यही करना चाहता हूँ। इस पॉडकास्ट से पहले TCS, एसेंजर कंपनी, कॉग्निजेंट कंपनी, इन 3 कंपनी पर हमने डिटेल में बात की है। लेकिन मीत भाई जियो कंपनी में काम करते हैं एज अ असिस्टेंट मैनेजर। तो आज हमारा टॉपिक सिर्फ जियो कंपनी को मतलब लेकर रहेगा कि जो भी आप में से लोग जियो कंपनी में जाना चाहते हैं तो क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप रहेंगे, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो अब आप फिलहाल मतलब जियो कंपनी के बारे में आप कैसे गए, क्या गए, वो बताओ थोड़ा बहुत। हाँ, तो मतलब ये थोड़ी लंबी स्टोरी है। आपने जो अभी कंपनी बोली TCS, कॉग्निजेंट, एसेंचर, मेरा मानना ये है कि मैं एसेंचर कंपनी की वजह से जियो में काम कर रहा हूँ। तो वो कैसे, थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा। तो मेरे कॉलेज में जब मैं राममेगी में था, लास्ट ईयर की बात है, तो हमारे को मतलब मैं आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। सो फॉर मी दैट वाज रियली टफ टू गेट इनटू IT बिकॉज आई वाज स्विचिंग माय करियर एंड बोथ द करियर लाइंस ऑल्सो। सो सबसे पहले हमारे कॉलेज में आई थी कॉग्निजेंट। तो कॉग्निजेंट में मतलब टेस्टर का रोल था। तो मैंने सोचा कि भाई मैकेनिकल हूँ, मेरे को डेवलपमेंट का मिलेगा नहीं, तो फिर कॉग्निजेंट के लिए मैंने ट्राई किया। तो उस दिन मतलब जिस दिन मेरा कॉग्निजेंट का एग्जाम था, तो मैं मुंबई में था, पनवेल के स्टेशन पे KBC का इंटरव्यू था मेरा, वो कंप्लीट देके मतलब रिटर्न आ रहा था अमरावती को। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं फटाफट करके मैनेज कर सकूँ। तो मैंने सीधा पनवेल के स्टेशन पे अपना कॉग्निजेंट का एग्जाम स्टार्ट कर दिया। तो लकीली नहीं कह सकते, मेरा प्रिपरेशन स्ट्रांग था, तो मैंने वो स्टेशन पे पेपर 1 का एग्जाम निकाल दिया। तो फिर उसके बाद कॉग्निजेंट का इंटरव्यू भी क्रैक कर दिया, कॉग्निजेंट में प्लेस्ड हो गया। तो फिर देन उसी दौरान मेरे को मतलब एसेंचर का मेल आया कि तुम सिलेक्ट हो गए करके। तो फिर मैंने सोचा कि भाई कॉग्निजेंट से बेटर है एसेंचर, क्योंकि 4.5 का पैकेज था।
और फिर उसी के बाद थोड़ी दिन बाद टीसीएस का रिजल्ट आया, तो टीसीएस में मैं प्लेस हो गया। तो फिर मेरे पास अभी ऑप्शंस थे तीन, कि तीन में से क्या करना है। तो फिर मैंने एक्सेंचर का किया, क्योंकि एक्सेंचर का डेवलपमेंट का रोल, मतलब ऑफर लेटर में डेवलपमेंट का रोल बोला गया था, और पैकेज भी जरा ज़्यादा था एज कम्पेयर टू टीसीएस एंड कॉग्निजेंट। सो आई जस्ट स्टिक टू एक्सेंचर एंड वेटिंग फॉर एक्सटेंशन और बोर्डिंग। तो प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि उसी दौरान मेरे को कृति टेक्नोलॉजीज भी मिल गई, उसका 6 लाख का पैकेज था, पर वो भोपाल का लोकेशन था और उसका कोर मैकेनिकल का जॉब था। तो मैंने वो मतलब इतना नहीं लिया कि जाऊंगा करके, तो एसेंचर ही फिक्स किया। एसेंचर का वेट करते करके मतलब मेरे दोस्त सभी प्लेस हो गए, उनकी सैलरी वगैरह भी मतलब ऑनबोर्डिंग वगैरह हो गया। मैं यहाँ पे घर बैठे बैठे ये सोच रहा था कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल थोड़ा स्ट्रांग था, तो मेरे को एक मतलब रिक्रूटर था, तो उसने मेरे को कांटेक्ट किया कि भाई तू जियो में करेगा क्या हमारे साथ काम। तो फिर आई वाज लाइक कि यस, मतलब तभी मैं थोड़ा मतलब टेंशन में था कि फटाफट दूसरा जॉब देखेंगे अगर एसेंचर का कुछ नहीं हुआ तो फिर मैंने उनके टेस्ट वगैरह क्रैक की जियो की। फिर उसके बाद मेरे 2 इंटरव्यू हुए थे, तो दोनों इंटरव्यू टेक्निकल हुए थे और मैंने वो मतलब फटाफट क्लियर कर दिए। और जियो का हायरिंग प्रोसेस बहुत फास्ट था, मतलब विद इन अ वीक आई गॉट माई ऑफर लेटर एंड नेक्स्ट आफ्टर द ऑफर लेटर विद इन अ वीक आई गॉट माई ऑनबोर्डिंग। सो बस ऐसे करते मैं जियो में आ गया। अभी अपन जियो के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। तो मैंने जैसे बोला कि एक रिक्रूटर था, हाँ एक रिक्रूटर था, उसने मेरे को बोला मतलब तू देगा क्या। तो फिर उन्होंने मेरे को एग्जाम लिंक भेजी, तो वो एग्जाम मैंने क्रैक कर दी। फिर विद इन 2 to 3 डेज मेरे को एक कॉल आया कि तुमने एग्जाम क्लियर कर दिए, तुम इंटरव्यू देने के लिए कल तैयार हो गया। तो मैंने बोला हाँ सर ठीक है, इंटरव्यू दे देंगे करके। तो फिर मेरा फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू हुआ, उसमें मेरा टेक्निकल और सीधा कंपाइलर ऑन करके लाइव उन्होंने मेरे को कोड दिए 2 करने के लिए। तो फिर मैंने वो 2 कोड 100% कंप्लीट कर दिए। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपसे आगे बात करते हैं अगर आप आगे के राउंड में जाते हो तो फिर ठीक है, फिर से वेट करने लगा। फिर मेरे को उसी रात को मतलब आज दोपहर को इंटरव्यू दिया, आज रात को ही मेरे को मतलब ऐसे कॉल आ गया कि तुमने फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर कर दिया, सेकंड इंटरव्यू के लिए कल रेडी रहना। तो ठीक है, फिर सेकंड इंटरव्यू मेरा कल हो गया। उसमें भी मेरे को सेम कोडिंग 3 कोडिंग के क्वेश्चन दिए, लाइव कोड करने के लिए बोला, और ऐसे टेक्निकल और HR राउंड की रिलोकेट कर सकोगे कि क्या, कि मतलब क्या तुम्हारे कुछ डाउट्स वगैरह होंगे। तो प्रॉब्लम ऐसा था कि मेरे पास प्रीवियस 3 ऑफर लेटर्स थे, तो मेरे को 5-6 डाउट्स थे मतलब ज्वाइन करने से रिलेटेड। तो मैंने बोला कि मेरे को 5-6 डाउट्स है, अगर वो आप क्लियर करते होगे तो अपन आगे के प्रोसेस में कंटिन्यू करेंगे। तो वो बोले कि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू रिकॉल और टू गाइड यू रिगार्डिंग दिस क्वेरीज। सो उन्होंने मेरा एक थर्ड इंटरव्यू राउंड किया, मतलब वो इंटरव्यू राउंड में बोले कि एक ऐसे क्वेरी राउंड रखा कि मेरे जो क्वेरीज थे वो सॉल्व करने के लिए एक अप्रोप्रिएट पर्सन उन्होंने बुलाया। तो फिर मेरे डाउट्स ये थे कि मेरे को ज्वाइन फटाफट चाहिए, और प्रीवियस ऑफर लेटर जो मेरा था एसेंचर का, तो उसमें डेवलपमेंट का रोल चाहिए, मतलब डेवलपमेंट का रोल था उसमें। तो मेरे को पहले से मतलब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था और मेरे जो कोडिंग स्किल्स है वो मतलब अच्छे है, तो मैं डेवलपमेंट के लिए फोकस था। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को डेवलपमेंट चाहिए, ज्वाइनिंग जल्दी चाहिए, और थोड़ा पैकेज का मतलब बेटर मिलता होगा तो चलेगा। तो उन्होंने मेरे डाउट्स क्लियर कर दिए, फिर आई वॉज रेडी टू ज्वाइन जियो। हाँ, तो ऐसे करके मेरे को मतलब हो गया 3 लेवल मेरे, मतलब 3 राउंड इंटरव्यू के खत्म हो गए। मेरे को फिर 8वें दिन में मतलब हाँ विद इन अ वीक मेरे को ऑफर लेटर आ गया। तो ऑफर लेटर आया था मेरा 30 अगस्त को, और 5 सितंबर को मेरा ज्वाइनिंग था। तो आई जस्ट ज्वाइन ऑन टीचर्स डे 5 सितंबर। और अभी फिलहाल कैसा चल रहा है फिर कंपनी में? अभी मेरे को मतलब एक हाँ, तो फिर 5 सितंबर को ज्वाइनिंग हुआ, तो मेरा मतलब 15-20 दिन का एक इंडक्शन का सेशन चला कि कैसे कंपनी वर्क करती है। जियो का हर एक को ऐसे कुछ आइडिया नहीं है, मेरे को भी आइडिया नहीं था। तो उन्होंने पूरा मेरे को जियो का वर्किंग बताया, कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, कैसे कैसे काम होते हैं, मेरे को क्या काम करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो मेरे को मतलब एक छोटा सा इंटरव्यू है मेरे कंपनी के जाने के बाद। तो उन्होंने मेरे को 4 राउंड बोले थे, मतलब 4 रोल्स बोले थे, राउंड नहीं सॉरी रोल्स बोले थे। एक था डेवलपमेंट, दूसरा था डेवऑप्स, तीसरा था टेस्टिंग, और चौथा था ऑटोमेशन। तो फिर मैंने तो मतलब पहले से क्लियर था कि मेरे को डेवलपमेंट में ही जाना है, तो मैंने उनको डेवलपमेंट का बोला। तो फिर एक आमिर अंसारी सर थे जिन्होंने मेरे इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट किए थे कंपनी ज्वाइन करने के बाद। तो उन्होंने बोला कि भाई तेरी मैकेनिकल ब्रांच है, तो तू मतलब एक बार देख ले डेवऑप्स या डेवलपमेंट। तो फिर मैंने थोड़ी सी फिर उन्होंने मेरे को 8 दिन के लिए टाइम दिया कि तू रिसर्च कर, तेरे को क्या होना, तो कौन से में काम करना चाहेगा, क्योंकि अगर अभी गलत हुआ तो मेरा करियर भी मतलब थोड़ा गलत हो सकता है। तो फिर मैंने ठीक है बोला, उनको ओके बोला, 8 दिन का रिसर्च किया। वो रिसर्च में मुझे पता चला कि डेवऑप्स इज बेटर देन डेवलपमेंट, बिकॉज डेवऑप्स मीन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। डेवऑप्स में डेवलपमेंट का भी काम होता है, और आगे जाके हमको मतलब ऑपरेशन में भी काम करना पड़ता है। तो ऐसे करके मैं पूछने वाला था आपको कि मतलब क्या फर्क रहता है दोनों में। हाँ, बता रहा हूँ। तो ऐसे करके मैंने डेवऑप्स का चूज किया। डेवलपर जो है वो सोल पूरा मतलब डेवलपर का काम इतने रहता है कि वो पूरा कोड लिखे करके, पूरा कोडिंग का काम डेवलपर का रहता है। डेवऑप्स का कोडिंग भी आता है उसमें, फिर कोडिंग के बाद उसमें कोडिंग के बाद डिप्लॉयमेंट भी आता है। डिप्लॉयमेंट मतलब एक समझो अभी एक एक्चुअल एनवायरनमेंट है,
और एक नकली एनवायरनमेंट है। तो डेवलपर जो है वो नकली एनवायरनमेंट में पूरा कोड लिखता है, अपने को वो एक्चुअल में वर्क करने के लिए डिप्लॉय करना पड़ता है। ये काम रहता है डेवऑप्स इंजीनियर का। तो ऐसे मेरे को ये अच्छा लगा और डेवलपमेंट भी है इसमें, तो मैंने उनको ओके बोल दिया कि सर मैं डेवऑप्स इंजीनियर के लिए तैयार हूँ। तो अभी फिर मेरे को अभी 3 महीने हो गए कि मैं डेवऑप्स इंजीनियरिंग का काम कर रहा हूँ। देखो आपने बोला कि लिंक्डइन के थ्रू, तो हम हाँ, इस पर भी लिंक्डइन बात के कर थ्रू। सकते हैं कि आखिर लिंक्डइन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि लिंक्डइन के थ्रू आपको इतने अच्छे पैकेज के साथ स्टार्टिंग में जॉब मिल गई, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ तो कैसे क्या मतलब मैनेज करना चाहिए लिंक्डइन हमें। अभी मैं जो जियो में काम कर रहा हूँ, मैं जियो में काम करने के लिए 2 चीज़ों को जिम्मेदार मानता हूँ। सबसे पहले तो एसेंचर, अगर एसेंचर नहीं होता तो मैं जियो में नहीं रहता था। मतलब अगर उन्होंने मेरा ऑनबोर्डिंग जल्दी किया होता तो जियो तो मेरे दिमाग में भी आता नहीं था कि मैं जियो में लगूंगा करके। तो जियो मतलब जियो में जाने के लिए एक्सेंचर, और दूसरा मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल। मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल इतना स्ट्रांग नहीं होता तो रिक्रूटर मेरे को खुद से कांटेक्ट नहीं कर सकता था। तो हाँ बस ये वही। 2 ही चीज़ें। तो मेरा ये बोलना है कि तुम जितना इंस्टाग्राम यूज़ करते हो दिन में, उससे ज़्यादा लिंक्डइन पे एक्टिव रहो। मतलब अपने जो कोर्सेज किए हैं, जो आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, वो सब लिंक्डइन पे दिखाओ। लिंक्डइन मतलब एक ऐसे सोशल प्रूफ जैसे यूज़ करो कि आपके जो स्किल्स है वो आप उस पर डालो, उस पर सर्टिफिकेट्स डालो। वो लिंक्डइन मतलब ऐसे यूज़ करो कि भाई कि अपने पास प्रूफ है करके। यूज़ लिंक्डइन एज अ स्किल बेस्ड एप्लीकेशन। और कनेक्शन मैटर करते हैं कितने होने चाहिए? नहीं, कनेक्शन नहीं मैटर करते, वो अपना मतलब अपने आप बस मतलब आगे बढ़ते रहता है अपना प्रोफाइल, कनेक्शन के लिए नहीं। इंस्टाग्राम फॉलोअर जैसा नहीं है कि मतलब इतने चाहिए इतने, ऐसा नहीं रहता। हाँ नहीं नहीं वही ना, किसी के बहुत ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं, किसी के कुछ भी नहीं होते, तो उससे मतलब ऐसा लगे कि नहीं भाई कनेक्शन ज़्यादा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। हम्म। पर हाँ और मतलब देखो मिनिमम हाँ मिनिमम 100 तो होने चाहिए। हम्म, देखो अभी फ़िलहाल आईटी फील्ड में अभी अभी बहुत ज़्यादा डिमांड आई है हमारे इंडिया में, और साथ में रिसेशन भी आया है, तो इसके ऊपर आपका कुछ है क्या? हाँ, रिसेशन। रिसेशन मतलब ये लोगों के मन में थोड़ा मिसकंसेप्शन हुआ है कि रिसेशन है अपने को हाँ निकाल देंगे, कि अपने को अभी जॉब नहीं मिलेगा। रिसेशन हाँ का फ्रेशर पे कोई ये नहीं होता है, असर नहीं होता है। रिसेशन किसके लिए मतलब मेरा एक लॉजिक है 1:3 का। अगर तुमको 1 साल का मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस है तो तुमको 1:3 मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस पे तुमको मिनिमम 3 का मिलने को चाहिए पैकेज। तो अभी 5 साल का हुआ तो उस हिसाब से 15 का पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ हाँ बंदे ऐसे हैं कि मतलब 5 साल में सीधा 40 लाख का पैकेज, 25 लाख का पैकेज, 30 लाख का पैकेज, ऐसे। मतलब मेरा कहना ये है कि तुमको एक्सपीरियंस 3 साल का है, 5 साल का है, लेकिन तुमको पैकेज मतलब बहुत ज़्यादा है। तो रिसेशन का जो ये होता है इफेक्ट वो इन पे होता है। मतलब ऐसे बंदे अच्छा जिसको कम टाइम में ज़्यादा पैकेज मिल गया उसके निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अच्छा, फ्रेशर हमारे जैसे नए स्टूडेंट के लिए कोई बात नहीं ना, फ्रेशर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं 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 नहीं, फ्रेशर्स डोंट वरी अबाउट हाँ रिसेशन, जस्ट वर्क हार्ड एंड बस डू योर जॉब। मैंने पहले मतलब पहली बार ऐसे जियो का नाम सुना है आईटी फील्ड में, मैं ये मतलब ज़्यादा सुना नहीं था, कॉग्निजेंट टीसीएस इस यही सब थे जिसके बारे में मुझे पता था, लेकिन जब मैंने देखा आपके बारे में तो पता चला। आपने जो अभी सवाल पूछा कि जियो का ज़्यादा सुना नहीं है, तो मेरे को यही सवाल मेरे जियो के रिक्रूटर ने पूछा था 3rd राउंड में कि मित बोले तुम्हारे पास इतनी एमएनसीज का ऑफर लेटर पड़ा है, मतलब टीसीएस हो गया, कॉग्निजेंट, एसेंचर हो गया, तो तुम फिर भी जियो में क्यों आना चाहते हो? तो मेरा सिर्फ सिंपल एक ही आंसर था कि मैम जियो, मैं समझता हूँ कि जियो एक स्टार्टअप है आईटी कंपनी में, और जियो ये 5 साल में 6 साल में बहुत कुछ ग्रो मतलब बहुत ग्रो हो चुका है, मतलब बहुत बढ़िया। तो मेरा मानना ये, मैंने उनको ये बोला कि मेरा मानना ये है अगर एक कंपनी 5-6 साल में इतना ग्रो कर रही है तो उसमें जो एम्प्लॉय काम करेगा वो भी ग्रो करेगा, तो मुझे सिर्फ ग्रो ही करना है। हाँ वो सही है, आपका आंसर सुन के तो कोई भी ले लेगा, उसमें कोई बात ही नहीं है और थैंक यू। ऐसा कोई मिथ था आपके मन में जियो के बारे में, क्योंकि आप पहले नहीं जानते थे जियो को? मिथ मतलब नहीं, मिथ वगैरह तो नहीं था मेरे को। मतलब वो जो मैंने बोला कि 3rd राउंड हाँ मेरा कंडक्ट किया गया क्योंकि मेरे को डाउट्स थे, उसी में मैंने सब कुछ क्लियर कर हाँ दिया। मेरे जितने भी डाउट्स थे सभी ब- उसमें वो राउंड में हाँ। क्लियर कर दिए। अब आपने 4 नहीं 5 कंपनी के प्लेसमेंट को क्रैक किया, तो उसके लिए आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से पढ़ाई चालू करी या फाइनल ईयर पे जाके स्टार्ट करी? बताता हूँ। तो जब भी मैंने एडमिशन लिया मेरे कॉलेज में, तो मेरे को मतलब पहले से हाँ 11th-12th में मैंने डिसाइड कर लिया कि इंजीनियरिंग करना है तो मैकेनिकल में ही करना है। तो सीन ऐसा हुआ कि मैं फर्स्ट ईयर पूरा फोकस था मैकेनिकल, मतलब फर्स्ट ईयर तो सभी कॉमन ही होता है, तो तब ओनली एंजॉय किया दोस्तों के साथ। फिर सेकंड ईयर में डिपार्टमेंट में आ गया, तो 3rd सेम मैंने ईमानदारी से दिया, एग्जाम दिया, तभी भी फोकस था। फिर प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि सबको पता है कि पैंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया, तो हाँ फिर सभी कुछ कॉलेज स्कूल बंद हो गया, सभी खत्म हो गया। तो उस समय में मैकेनिकल के जॉब्स थे वो बहुत कम हो गए, कम मतलब जीरो, मैं मानता हूँ कि जीरो ही हो गए। तो मेरे को सीनियर से मैकेनिकल के वो भी मुझे बोल रहे थे कि भाई तुमको अगर जॉब लेना है तो तुम आईटी में जाना, क्योंकि मैकेनिकल का अभी मतलब पूरा जीरो है, तुमको नए जॉब्स नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल है, और पैकेज भी कम मिलेगा, और
मतलब पैकेज भी कम मिलेगा तो मिलेगा, और वो इंक्रीज भी नहीं होगा। जैसे आईटी में मतलब 5 साल के एक्सपीरियंस में 20 का पैकेज मिल जाता है, वैसे मैकेनिकल में नहीं मिलेगा। तो फिर मैं तो अभी थोड़ा कंफ्यूजन में था कि मैकेनिकल में कंटिन्यू करें क्या आईटी में जॉब के लिए जाए। तो फिर ऐसे सीनियर से, कलीग से बात करके मतलब मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अपने को मतलब आईटी में ही जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि बिकॉज ऑफ पैंडेमिक तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। तो फिर मैंने बहुत सारे कोर्सेज वगैरह लगा दिए ऑनलाइन, यूट्यूब से कोर्सेरा, लिंक्डइन लर्निंग से बहुत सारे कोर्सेज किए, और ऑफलाइन में भी कोर्सेज किए, जैसे C++ किया, पाइथन किया, जावा किया, और 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए, इंटर्नशिप्स किया। तो फिर मैं पूरा आईटी के लिए रेडी हो गया था ये 1 साल में। मतलब ऐसे समझो कि हाँ, मतलब 4th सेम से 6th सेम तक आई वॉज रेडी फॉर द आईटी। हाँ, एक मिनट, जब आप मैकेनिकल मतलब कर रहे थे तब आपको लैंग्वेज आती थी कंप्यूटर की कोई? नहीं 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 नहीं, तभी नहीं आती थी। फिर आपने बाद में पैंडेमिक मतलब हाँ घर पे ही सब पैंडेमिक, कुछ सीखा आपने हाँ ऑनलाइन? पैंडेमिक में मतलब हाँ। ऐसे बोल सकते हो कि पैंडेमिक में मैंने मेरे को खुद को ट्रांसफॉर्म कर दिया आईटी के लिए। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से की थी, वो भी ऑनलाइन, या कोई मतलब सजेस्ट करना चाहोगे आप कोई प्लेटफॉर्म? नहीं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो मतलब ऐसे कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की थी मैं। मतलब खुद आई वॉज कॉन्फिडेंट गाय पहले से, मतलब मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं क्रैक कर लूंगा करके। और अभी फ़िलहाल आप जियो के कंपनी में हो, और बहुत ज़्यादा लोग हैं मेरे जैसे जो इस कंपनी के बारे में, इस आईटी कंपनी के बारे में इतना नहीं जानते, प्रोसेस के बारे में नहीं जानते। तो आप थोड़ा जियो कंपनी के प्रोसेस सिंपल में बता सकते हो तो बता दो। तो मतलब जैसे कि मैंने बोला कि आई वॉज रिक्रूटेड थ्रू लिंक्डइन, सो मेरे लिए हाँ हाँ, प्रोसेस हाँ, थोड़ी अलग। एक मिनट, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर हम लिंक्डइन के थ्रू अगर आप रिक्रूट नहीं होते तो फिर कैसी प्रोसेस होती है, आप बता सकते हो? मैं अभी लिंक्डइन के थ्रू रिक्रूट हुआ, तो मेरी प्रोसेस थोड़ी अलग है, और जो नॉर्मल प्रोसेस है जियो की वो थोड़ी अलग है। तो मैं पहले आपको नॉर्मल प्रोसेस बता देता हूँ। नॉर्मल प्रोसेस ऐसी होती है कि जियो एक ऑफ कैंपस ड्राइव कंडक्ट करती है। तो मेरे को अभी पता चला कि नागपुर में एक ऑफ कैंपस ड्राइव कंडक्ट हुआ था जियो का, तो उसमें कम से कम 1000 स्टूडेंट थे अमरावती कॉलेज के बाहर, मतलब सभी ऐसे मिला के। तो उनकी प्रोसेस ऐसी थी कि मतलब कोई एग्जाम नहीं था, कुछ नहीं था, सीधा इंटरव्यू था। मतलब फर्स्ट इंटरव्यू को बोलते हो L1 इंटरव्यू, सीधा उनका L1 इंटरव्यू हुआ, उसके बाद L2 और उसके बाद फिर L3। तो फिर ये 3 इंटरव्यू होने के बाद उनको सीधा रिजल्ट बता दिया कि इतने सिलेक्टेड है, इतने रिजेक्टेड है, बस कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। पर मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरे केस में मुझे एग्जाम देने के लिए लगाया, L1 मेरे 2-3 इंटरव्यू हुए, फिर उसके बाद मुझे आया था। वैसे मेरा पर्सनल सवाल है एक, जियो की रेंज क्यों नहीं आती अच्छी? So I am not a right guy to answer this question because I am in IT and you are asking me a telecom question. नहीं, ये वाला सवाल तो मैंने पहले से ही सोच के रखा था, ये तो मुझे पूछना ही है, मतलब पूछना ही है। जो लगनी चाहिए वो लगी जाती है, हाँ और अगर नहीं लगे तो हमारे जैसा तो फिर काम है ही घर पे बैठ कर करने वाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसे कह नहीं सकते। आपका देखो चैनल अभी, मतलब अभी आपने स्टार्ट किया है, 5-6 महीने 1 साल अगर ग्रो करोगे तो आपका मतलब कहीं के कहीं पहुंच जाओगे आप, राजेश भाई। नहीं, अगर आपका सपोर्ट है तो फिर तो हम ज़रूर आगे जाएंगे उसमें तो नहीं, कोई बात नहीं है। हमारा सपोर्ट तो है ही। हाँ, तो अगर हमारे लिसनर्स आपको कई बार कांटेक्ट करने जाए तो फिर कौन सा प्लेटफॉर्म देना चाहोगे? तो आप मतलब लिंक्डइन पे मेरा प्रोफाइल है, लिंक्डइन पे आप मैसेज कर सकते हो। लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में दोनों डाल दूंगा लिंक, आप जाके मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मतलब डायरेक्टली बात कर सकते हो, ठीक है ना? हाँ ठीक है। और आप अगर आपके हिसाब से कुछ और बताना चाहो तो? मेरे तो क्वेश्चन ख़त्म हो गए, लेकिन आपके पास बहुत कुछ होगा। नहीं, मैं मतलब अभी जो अपने जनता है देखने वाली, उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि तुम एक ऐसे मतलब एक चीज़ पे फोकस करो। ऐसे अभी होता है ना कि एक दोस्त ये कर रहा है, दूसरा दोस्त ये कर रहा है, तीसरा दोस्त ये कर रहा है, तो अपन भी ट्राई करते कि मतलब तीनों के पीछे भागते। ऐसा मत करो, अपना खुद चौथा तैयार करो। वो चौथे के मतलब अपने जो डिसाइड किया है तुमने उसके पीछे लगाओ। बाकी दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी करे, तुम्हारे इस पे फोकस रहो, आगे जाके सक्सेस तुमको मिलेगा। और हाँ, अभी से मतलब मनी माइंडेड मत रहो कि मेरे को 6 का पैकेज मिल रहा है, 7 का पैकेज मिल रहा है, अभी से मत करो। अभी 4 का मिलेगा, 3.5 का मिलेगा, स्टिक टू दैट वर्क एंड जस्ट ग्रो योरसेल्फ एंड गेट सम स्किल्स। पैकेज तो तुमको मिलेगा ही। हाँ, अभी ऑब्जेक्टिव तुम्हारा स्किल्स पे होना चाहिए, ना कि पैकेज पे। तो मैं अभी एक फिलहाल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट? मेरा मानना ये है कि अगर तुम पहले इंटर्नशिप करोगे तो तुम्हारे पास प्रोजेक्ट करने के लिए नॉलेज आएगा। तुम एकदम से प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। सही है। तो पहले तुमको मतलब यू मस्ट फोकस ऑन इंटर्नशिप्स एंड देन डू सम प्रोजेक्ट्स। वैसे आपके पीछे बहुत सारी ट्रॉफीज दिख रही हो, किस किस के? फिर सभी आपके हैं क्या?
हाँ सभी सभी मेरी है। तो उसमें से जो रिसेंट में थी, मतलब लास्ट जो ट्रॉफी थी लास्ट, हाँ। तो वो थी इंटर कॉलेज क्विज कंपटीशन की। मतलब 2019 में मैंने अपने कॉलेज का जो यूथ फेस्टिवल था उसमें मेरा 3rd रैंक आया था, तो एक ट्रॉफी उसकी है और बाकी की ट्रॉफीज ऐसे कॉलेज की फेस्ट की अलग अलग। मतलब बचपन से आप मतलब होशियार स्टूडेंट, एकदम क्लेवर वाले स्टूडेंट थे, फर्स्ट बेंच वाले। हाँ फर्स्ट, हाँ ये आपने बहुत सही बात की, फर्स्ट बेंच वाला। वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना अगर कोई बैक बेंचर है तो? नहीं, आप कौन से बेंच पे बैठ रहे हो ये डिसाइड नहीं करता कि आप आगे लाइफ में क्या करने वाले हो। मैंने बहुत सीरियस आंसर दे दिया हमें। Rajesh, you are really doing a great work for our fellow colleagues and fellow students. It is appreciated and thank you for having me as a guest. हमारे चैनल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारे चैनल पर आकर आपको कैसा लगा? मतलब मेरा तो ये मतलब राजेश के साथ पहला पॉडकास्ट है, तो मैं आगे भी 2-3 पॉडकास्ट और करना चाहूँगा अलग अलग टॉपिक्स पे। अगर राजेश मेरे साथ क्यों नहीं भाई, काम हमें करने भी में बहुत अच्छा इंटरेस्टेड हो लगेगा। तो काम करने में राजेश अगर मेरे साथ इंटरेस्टेड हो तो मैं और 2-3 पॉडकास्ट में कनेक्ट करना चाहूँगा एक अलग अलग टॉपिक्स पे। तो देखते हैं अभी व्यूज़ कितने मिलते हैं अपने को, मतलब कैसा चलता है। वैसे हमारे चैनल के हिसाब से हमें व्यूज़ बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मेन बात तो ये है फिलहाल। वो बात अलग है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब भी कर दो थोड़ा बहुत तो अच्छा और अच्छा हो जाएगा वो। भाई लास्ट में और बोलना चाहूँगा कि आपको भी थैंक यू, आपने वीडियो देखा होगा तो आपको भी बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर।